जी हम जानने का प्रयास करेंगे कि रेल कब तक आएगा और कितना समय लेगा। सर न्यूज़ 10 में आपका स्वागत है। आपको चैनल का भी स्वागत, आपका भी स्वागत। क्या सर इतना दिन से आंदोलन करें कि आपको सिर्फ प्रोग्रेस सर पब्लिक जानना चाह रहे हैं? अब प्रोग्रेस तो है, लेकिन 12 वर्षों में प्रोग्रेस मात्र 2 वर्षों से। अच्छा 17 अप्रैल 2023 से 17 अप्रैल 2025 तक का है कि नया सर्वे, नया डीपीआर तैयार हुआ है। 3,705 करोड़ का एक फेज का है, जो अनुग्रह नारायण से आपका डेटा तक है, और 440 करोड़ का जो अभी काम लगा हुआ है जमीन अधिग्रहण में औरंगाबाद से अनुग्रह नारायण। लेकिन आज जिस मुद्दा के लिए हम यहाँ बैठे हैं, तो अरवल जिला में के इलाके में 2 क्षेत्र आता था, मगध और शाहाबाद से। शाहाबाद क्षेत्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कल प्रोग्राम है। आज वो बिहार के दौरे पर आए, बार बार चुनावी मुद्दा है, बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। लोकसभा में भी आए, विधानसभा में भी आ रहे हैं। मगध क्षेत्र का और शाहाबाद क्षेत्र का सबसे बड़ी परियोजना, क्योंकि आरा और पटना संयुक्त जब था 1980 में, तो चंद्रदेव प्रसाद वर्मा ने 2 फरवरी 1980 को ये रेलवे लाइन को पास कराने का काम किया था। तो प्रथम मुद्दा है कि बिहार का एक ऐसा जिला अरवल है जहाँ रेलवे लाइन से अछूता है, रेलवे लाइन नहीं जोड़ता है। और 12 वर्षों से लगातार जन आंदोलन, जनता के माध्यम से हर फ्रंट बनाकर लोग कर रहे हैं कि रेलवे लाइन चाहिए। तो ठीक है, ये मुद्दा प्रधानमंत्री के जेहन में क्यों नहीं आता है? जब इस क्षेत्र में आते हैं तो अपने बात से क्यों नहीं बोलते हैं मंच से कि कितना दिन में बनाएंगे? जब राज्यसभा में, लोकसभा में उनके रेल मंत्री बताने का काम करते हैं और उसके इम्प्लीमेंट में काम नहीं होता है। जब आपने इसको 2 फेज में बांटने का काम किया और 14 मई से प्रोग्राम होना था, और आप यहाँ 30 मई को, आप यहाँ 29 को आए हैं, 14 मई से अभी अरवल में जमीन अधिग्रहण का काम नहीं हो रहा। आप इस रेलवे लाइन की बात नहीं कर रहे हैं। आप विक्रमगंज में आ रहे हैं, आप मगध और शाहाबाद क्षेत्र में आकर के केवल गंगा पार की बात कर रहे हैं। उधर की 4 परियोजनाओं को, रेलवे लाइन को आपने करने का काम कर रहे हैं। आप जान रहे हैं कि जगदेव बाबू 5 सितंबर 1974 को सीने में गोलियां खाकर अपना शहादत दे दिया कि करपी का, कुर्था का, अरवल का, जहानाबाद का, मसौड़ी का लोगों को पटवन कराएंगे। 922 करोड़ रुपया सरकार खर्चा करती है और अभी तक नहर का खुदाई हमीदनगर परियोजना में नहीं हुआ। देश के 20 परियोजना में एक हमीदनगर परियोजना है, उसका भी नाम नहीं। औरंगाबाद में भी आते हैं तो प्रधानमंत्री लेते हैं। आपको तीसरा डिमांड है कि आज इस सोन नहर में पानी सूख गया। जिस जगह पर आप आ रहे हैं, यहाँ 2 जगह इंद्रपुरी बराज से निकलता है। एक सोन नहर पटना जाती है, एक सोन नहर विक्रमगंज होके जाती है। आपने उस पर भी कुछ नहीं। सिंचाई के मामले पर डबल इंजन की सरकार है। बिहार में नीतीश कुमार जी आपके एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, आप वहाँ के हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं। सम्राट चौधरी ने दावा किया था कि इस विक्रमगंज के सभा में रेलवे लाइन की मुद्दा को प्रधानमंत्री शिलान्यास करने का काम करेंगे फिर से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए रेलवे संघर्ष समिति या अरवल के जनमानस के यह जो कार्यक्रम है, कोई जाति पार्टी का सवाल नहीं है। हम लोग कहना चाहते हैं कि अरवल जिला को रेलवे लाइन, अरवल जिला को कदवन जलाशय, अरवल जिला को हमीदनगर पुनपुन बराज परियोजना, अरवल जिला में ट्रामा सेंटर कुछ भी नहीं है। हम लोगों के पहले के नेता जगदेव बाबू, चंद्रदेव बाबू, रामविलास बाबू, रामशरण बाबू, तमाम लोग, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, इनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है। लेकिन नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, केवल नालंदा के बारे में सोचते हैं। अब गंगा पार का परियोजना की बात कर रहे हैं मेरे घर में आकर, अब मेरा परियोजना का चर्चा ही नहीं चल रहा है। हमीदनगर पुनपुन बराज जो पूरे बिहार की चर्चा है, 15 साल और 20 साल मुख्यमंत्री रहे हमीदनगर बराज के नाम पर, और आज तक बराज ज्यों करते हुए। तो हम लोग कहना चाहते हैं कि जो 6 रेल परियोजना का आधारशिला देश के प्रधानमंत्री रख रहे हैं और मगध और शाहाबाद में आकर तो बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन क्या पदाधिकारी बना रहा है? आप नहीं बना रहे हैं, आप जनता की आवाज नहीं जा रही है। इसलिए 2 दिवसीय हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। जा नहीं सकता है अरवल के पूरा जनता, लेकिन अपना ज्ञापन जो है, इनका जो ऐप है, उस पर भेजने का काम किए हैं हम लोग। इनके जो सूत्रधार है यहाँ बीजेपी का, जनता दल यूनाइटेड का, हम उनसे भी पूछना चाहते हैं। आप अरवल में गाड़ी लगा रहे हैं गाँव गाँव, आप अरवल से लोगों को ढो के ले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अरवल में कुछ चर्चाएं हैं कि भाई रेलवे लाइन कब बनेगा, हमीदनगर डैम कब बनेगा, हमारा ट्रामा सेंटर कब होगा। तो अरवल जिला के समस्या पर कोई बोल नहीं रहे हैं। तो हम लोगों ने, जनता लोग सोचे कि यहाँ पर सत्याग्रह करेंगे और आपके माध्यम से भी, और उनके जो आज के
जमाने के जो ज्ञापन के माध्यम से, उनका जो है मेल के माध्यम से उनको हम ज्ञापन देने का काम करेंगे। ऐसे भी आप तमाम आपके चैनल को बता रहे हैं 200 पोस्ट कार्ड अभी दस्तखत हुआ है, आज का ही है, और पोस्ट कार्ड हर लगातार होगा। ये चल रहा है रेलवे लाइन, देश के प्रधानमंत्री के नाम पर ही लिखा रहा है, और हम लोग प्रतिदिन 200 पोस्ट कार्ड 500 पोस्ट कार्ड भेजने का काम करते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार है, अरवल जिला की समस्या को समझने का काम करिए। बाकी तो आप अरवल की जनता को सवाल पर आप खड़े नहीं हो रहे हैं, खड़े नहीं उतर रहे हैं। इसलिए हम लोग सत्याग्रह के माध्यम से कहना चाहते हैं हमारी 5 सूत्री मांग है, और ये मांग को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री, जब आगे मामला बढ़ गया है तो इस परियोजना की आधारशिला क्यों नहीं, अब घूम रहा है, आपका काम हो रहा है, इसका मतलब आप काम को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, कुछ मन में खोट है, सारे परियोजना की बात कर रहे हैं, इस परियोजना की बात नहीं कर रहे, इसलिए हम लोग सत्याग्रह। जनता का एक सवाल है, जनता का सवाल है कि जब जब चुनाव आता है तो जनता को भ्रमित किया जाता है कि आपको जब चुनाव आता है नज़दीक जब माथा पर चुनाव आता है तो कि आपको ई दे दिया जाएगा, वो दे दिया जाएगा। कल ही की सवाल उठ रहा था कि मोदी जी बिहार में 50-100,000 करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं। यही तो सवाल है। पिछले बार मोदी जी को बताना चाहते हैं रेल नहीं तो वोट नहीं में, इनका सब छूट गया। औरंगाबाद हार गए, काराकाट हार गए, पटलिपुत्र हार गए, और आपके क्षेत्र जहाँ खड़े हैं जहानाबाद अरवल हार गए। 36 विधानसभा क्षेत्र है माननीय मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी, ये 4 विधानसभा में 36 विधानसभा है। आप आ रहे हैं चुनावी मुद्दा को, तो हम लोग भी जनता के मुद्दा को रख रहे हैं। अगर इस मुद्दा पर खड़ा नहीं, अभी 3-4 महीना बच रहा है, फिर आपका 20 जून को प्रोग्राम है। अगर आप रेलवे लाइन पर चर्चा पर नहीं आते हैं तो निश्चित रूप से 36 विधानसभा क्षेत्र में आपका खाता नहीं खुलेगा, क्योंकि जनता तो अंदर मन बनाती है, भले बाहर में कहती नहीं, अपने काम में लगा रहती है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर चुनावी शिगुफा के लिए माननीय प्रधानमंत्री आते हैं तो अरवल की जनता रेलवे लाइन मांग रही है, अरवल की जनता हमीद नगर पुनपुन बराज परियोजना का काम पूरा कराना चाहती है, अरवल की जनता कदवन जलाशय सोनर आधुनिकीकरण का मांग करती है, अरवल की जनता यह जो रोड है NH 139 रोज दुर्घटना हो रहा है, यहाँ ट्रामा सेंटर और चौड़ीकरण के लिए मांग करती है। ये तमाम मुद्दों के साथ हम सत्याग्रह। एक लास्ट सवाल सर, अपना मगध क्षेत्र में 3 या 4 सांसद हैं। चुनाव से पहले बोले थे कि अगर चुनाव हम जीतते हैं MP का, तो सबसे पहले फर्स्ट मुद्दा मेरा होगा रेल आंदोलन का। क्या सर उनको तरफ से क्या अभी आप देख रहे हैं चैनल पर चल रहा है, सुरेंद्र यादव जी सांसद हैं और रेलवे लाइन का मुद्दा उठाते हैं भीमचंद्र वंशी। सुरेंद्र यादव सांसद हैं, हमीद नगर पुनपुन बराज का पप्पू यादव उठा रहे हैं। पता नहीं इनको क्या हो गया, चाहे मीसा भारती हो या सुरेंद्र यादव हो या अभय सिन्हा जी हो, इन लोग को समझे में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या, जनता हमको किस लिए मैंडेट दिया है। तो आज इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं जनता अब मानने वाली नहीं है, यह जान रही है जनता कि यह संघर्ष जनता का है, संघर्ष करेगी। लेकिन जब तक ये 5 मुद्दा रेलवे लाइन हमीद नगर डैम, कदवन जलाशय, ट्रामा सेंटर और ये NH 139 का चौड़ीकरण बाईपास अरवल नहीं बनेगा, आंदोलन जारी। क्या अभी तक रेलवे जो लाइन है उसमें काम शुरू हुआ है नहीं हुआ, जनता जानना चाहती है। बिल्कुल जनता को बताना चाहते हैं, आप जनता की जीत है, संघर्ष आगे बढ़ा है। आपको 444 करोड़ राशि आपको दे करके जमीन अधिग्रहण औरंगाबाद से अनुग्रह नारायण फर्स्ट फेज बनाने की प्रक्रिया चालू हुई है, और अरवल में भी अभी जो 3705 करोड़ राशि तो उतना नहीं है, लेकिन चिट्ठी है 17 अप्रैल को जो DPR सर्वे मंजूर कर लिया गया है और रेलवे को सैंक्शन कर दिया गया। सैंक्शन का मतलब ये होता है कि पूर्ण स्वीकृति। यह अब कार्यक्रम रुकने वाला नहीं है, परियोजना चलेगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री के मुख से